नमस्कार साथियों, मैं हूं बनवारी सर। श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत। राकेश सर द्वारा संचालित श्री जी क्लासेज में आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, बड़े दिनों बाद आया हूं, थोड़ा गांव चला गया था, थोड़ा ठीक था, मतलब लॉकडाउन जो था चल रहा था। अब कुल मिलाकर के क्या है कि वास्तविक रूप से ये है कि अपने को वापस पढ़ाई पर लग जाना है। राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आ चुका है और अपने कई स्टूडेंट जो है वो सक्सेस हुए हैं। तो आप भी उनकी तरह सक्सेस होना चाहते हैं तो आज ही श्री जी क्लासेज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, और जैसे ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो फिर उसके लिए हम तैयार है ही सही। तो साथियों, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान कला संस्कृति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो राजस्थान कला संस्कृति में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है राजस्थान में लोक नाट्य। लोक नाट्य नाम से पता चल रहा है लोक, मतलब लोगों के द्वारा जो नाटक, कहानियां, दोहे, किंवदंतियां होती थी उनको एक रूपांतरण करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें हम लोक नाट्य के नाम से जानते थे। तो राजस्थान में लोक नाट्य के बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ पीडीएफ बनाई है साथियों, तो उस पीडीएफ के बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले जिस लोक नाट्य के बारे में हम बात करते हैं तो उस लोक नाट्य का नाम है रम्मत। क्या नाम है? रम्मत। अब रम्मत क्या है, कब खेली जाती है? तो होली के अवसर पर खेली जाती है। इसमें बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र है वो ढोल व नगाड़े होते हैं, और प्रसंग जो इसमें उद्देश्य के लिए जो कहानी, जो कल्पना की पात्र की बात की जाते हैं तो वो है चौमासा, लावणी, गणपति वंदना। लावणी का अर्थ यहां पर बुलाने से है। लावणी लोकगीत के बारे में भी हम बात करते हैं और लावणी महाराष्ट्र से संबंधित भी है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बारे में। फिर हमने कहा कि मूल स्थान, कहां कहां की रम्मत प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में अपने पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में अपने पूछा जा चुका है कि रम्मत कहां कहां की प्रसिद्ध है। तो मूल स्थान के बारे में बात करें तो बीकानेर व जैसलमेर। बीकानेर के पुष्करणा ब्राह्मण तथा जैसलमेर की रावल जाति रम्मत में दक्ष मानी जाती है। मूल स्थान बीकानेर व जैसलमेर। बीकानेर के पुष्करणा ब्राह्मण तथा जैसलमेर की रावल जाति रम्मत में दक्ष मानी जाती है। फिर आगे बात करें प्रमुख रम्मतें, वो उनके रचनाकार, याद रखना, स्वतंत्र बावनी, स्वतंत्र बावनी, मूमल व छेले तंबोलन तेज कवि जैसलमेर द्वारा लिखित है। स्वतंत्र बावनी एक प्रसिद्ध रम्मत हुई है राजस्थान की, जिसको 1942 में कवि तेज के द्वारा महात्मा गांधी को उपहार में भेंट की गई थी। कौन सी लोक नाट्य की बात कर रहे हैं? स्वतंत्र बावनी रम्मत का प्रकार है साथियों। स्वतंत्र बावनी, मूमल व छेले तंबोलन तेज कवि द्वारा लिखित है। आगे बात करें अमर सिंह राठौड़ री रम्मत। अमर सिंह राठौड़ का नाम आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा। बीकानेर के आचार्य चौक में खेली जाती है। कौन सी रम्मत? अमर सिंह राठौड़ री रम्मत। फिर आगे बात करें हिडाव मेरी रम्मत, जवाहरलाल पुरोहित द्वारा रचित है। हिडाव मेरी के बारे में बात करें तो ये आदर्श पत्नी की व्याख्या करती है। ओडिया जाति की एक महिला जो अत्यधिक सुंदर है, एक स्थानीय राजा उस पर मोहित हो जाता है, विवाह के लिए उससे प्रस्ताव रखता है, लेकिन ओडिया जाति की महिला उस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। एक आदर्श पत्नी, एक चरित्रवान पत्नी की व्याख्या करती है। कौन सी? हिडाव मेरी रम्मत, जवाहरलाल पुरोहित द्वारा रचित है। आगे बात करें प्रसंग, आदर्श पति पत्नी के जीवन पर आधारित है। कौन सी बताया मैंने अभी आपको? हिडाव मेरी रम्मत। आगे बात करें फक्कड़ दातारी रम्मत, बीकानेर के मुस्लिम संप्रदाय की है। फक्कड़ दातारी रम्मत बीकानेर के मुस्लिम संप्रदाय की है
और रम्मत में पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। और आगे बात करें साथियों तो मैं आप लोगों को बता दूं, आगे बात करें साथियों तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रम्मत के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो रम्मत का जब प्रारंभ किया जाता है, यानी मैंने यहां पर लिखा साथियों क्या, रम्मत का जब हम प्रारंभ करेंगे तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में जब रम्मत का प्रारंभ किया जाता है, राजस्थान में जब रम्मत का प्रारंभ किया जाता है तो किस लोक देवता के गीत या भजन गाए जाते हैं। तो याद रखना पश्चिमी राजस्थान का मामला रम्मत में पहले पायदान पर है, पश्चिमी राजस्थान का मामला पहले पायदान पर है। और बात करें आगे तो यहां पर रम्मत के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो रम्मत जब प्रारंभ की जाती है तो लोक देवता रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं जब रम्मत को हम प्रारंभ करते हैं। किसको प्रारंभ करते हैं, रम्मत को हम प्रारंभ करते हैं तो लोक देवता रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान में लोक नाट्य के बारे में, और ये लोक नाट्य में पहला नाम हमने आपको बताया जिसका नाम था रम्मत। क्या नाम था इसका, रम्मत इसका नाम था। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, राजस्थान में लोक नाट्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे, अब आगे बात करते हैं तो यहां पर अगला नाम आता है ख्याल। ख्याल लोक नाट्य के बारे में हम बात करें तो ख्याल लोक नाट्य क्या है, ध्यान से देखिएगा इधर। शाब्दिक अर्थ होता है इसका खेल तमाशा। प्राचीन समय में मनोरंजन के साधनों में लोक नाट्य वगैरह इन्हीं से ही लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। वर्तमान में तो बहुत फैसिलिटीज हो गई है लोगों के पास, लेकिन प्राचीन समय में यही एक अलग आनंद था। और वास्तविक रूप से प्राचीन जो लोक नाट्य, जो रंगमंच की छोटी सी दुनिया थी, वो आनंदमय कर देने वाली, और वास्तविक रूप से जब दृश्य देखे जाते थे तो बड़े मनमोहक लगते थे और लोगों की कला उभर कर हमारे सामने आती थी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया है। शाब्दिक अर्थ खेल तमाशा है। अब कौन कौन से ख्याल है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है उनके बारे में हम बात करते हैं। यहां पर सबसे पहला आता है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के बारे में हम बात करें साथियों तो नागौर क्षेत्र की लोकप्रिय ख्याल है कुचामनी। कुचामन आपने नाम भी सुना होगा, कुचामन नागौर का एक शहर भी है, कुचामन सिटी के नाम से जिसे जाना जाता है, बिल्कुल सुना होगा आप लोगों ने। फिर आगे बात करें, इस ख्याल का जनक लच्छीराम। कई बार प्रश्न पूछा, कई बार प्रश्न पूछा है कि कुचामनी लोक नाट्य में कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक या प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तो याद रखना जो जनक है वो लच्छीराम है, और कलाकार भी है, लेकिन इनसे भी प्रसिद्ध कलाकार जो हुआ है वो उगमराज है। इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस ख्याल को लेकर जाने वाले कौन थे, उगमराज। कौन थे साथियों, उगमराज थे। तो आगे बात करें इसके बारे में और बात करें तो ये हास्य प्रधान ख्याल है। कौन सी ख्याल, कुचामनी ख्याल। अब आगे चलते हैं, दूसरा नाम आता है यहां पर शेखावटी ख्याल। शेखावटी का जैसे ही नाम आता है चूरू, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र को हम याद करते हैं तो शेखावटी ख्याल शेखावटी की प्रसिद्ध है। इस ख्याल का जनक नानूराम या नैनूराम भी मिलता है कुछ पुस्तकों में, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नानूराम जो है इस ख्याल के जनक माने जाते हैं। फिर आगे बात करें चिड़ावा ख्याल। झुंझुनू में एक स्थान है चिड़ावा, तो वहीं पर इसके बारे में बात की जाती है। तो आगे बात करते हैं चिड़ावा ख्याल। इस ख्याल का जनक नानूराम का शिष्य दुलिया राणा है। नानूराम जो अभी हमने शेखावटी ख्याल में पढ़ा, तो इसका शिष्य जो है वो कौन है, वो दुलिया राणा है। कौन है वो, दुलिया राणा है।
कौन सी ख्याल के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? राजस्थान में शेखावटी ख्याल और चिड़वा ख्याल के बारे में। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो आता है हेला ख्याल। हेला का अर्थ होता है आवाज लगाना, आवाज देना। हेला ग्रामीण क्षेत्रों में लगा था ना, हेला हेला पाड़ना, तो हेला का अर्थ आवाज देना है। इस ख्याल का मूल स्थान लालसोट दौसा है। दौसा में एक स्थान है साथियों, लालसोट। इस ख्याल का जो है वो प्रसिद्ध के बारे में बात करें तो कहाँ की है ये? सवाई माधोपुर में लोकप्रिय है हेला ख्याल। इस ख्याल का जनक शायर हेला है। इस ख्याल का जनक कौन है? शायर हेला। नाम था उसका हेला, इसलिए नाम रख दिया हेला ख्याल। लेकिन हेला का शाब्दिक अर्थ आवाज लगाना होता है, बुलाना होता है। आगे बात करते हैं तो यहां पर अगला नाम आता है मेरे दोस्तों, तुर्रा कलंगी ख्याल। डियर स्टूडेंट, तुर्रा कलंगी ख्याल। यह ख्याल घोसुंडी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। यह ख्याल हिंदू मुस्लिम एकता की परिचायक है। आगे बात करें तो तुर्रा शिव का पात्र की भूमिका हिंदू कलाकार द्वारा अदा किया जाता है। कलंगी पार्वती का पात्र की भूमिका मुस्लिम कलाकार द्वारा अदा की जाती है। तुर्रा भगवे रंग के तथा कलंगी हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इस ख्याल में तुर्रा का जनक तुकनगीर व कलंगी का जनक शाह अली है। अब मेरी बात सुनना दोबारा साथियों, मैं बता रहा हूं आपको कौन सी ख्याल? तुर्रा कलंगी ख्याल। हमने कहा, देखो क्या कहा कि यह ख्याल घोसुंडी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में तुर्रा और कलंगी ख्याल की उत्पत्ति हुई। तुकनगीर और शाह अली, दो व्यक्ति, हिंदू संत तुकनगीर, मुस्लिम पीर शाह अली, दोनों क्या करते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए इस लोकनाट्य का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक तुर्रा शिव बनता और कलंगी जो वो पार्वती के रूप में। तो वहां के राजा ने इनको तुर्रा और कलंगी जो है सम्मान पूर्वक लगाया गया था, इसलिए इसको नाम दिया गया तुर्रा कलंगी। बता दिया मैंने आपको, सुनना ध्यान से। तुर्रा कलंगी ख्याल, यह ख्याल घोसुंडी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। यह ख्याल हिंदू मुस्लिम एकता की परिचायक है। तुर्रा शिव का पात्र की भूमिका हिंदू कलाकार द्वारा अदा किया जाता है। तुर्रा हिंदू कलाकार, याद रखना। कलंगी पार्वती का पात्र की भूमिका मुस्लिम कलाकार द्वारा अदा की जाती है। पार्वती जो कलंगी है वो पार्वती का किरदार है, ये मुस्लिम कलाकार है। तुर्रा भगवान शिव का किरदार है और वो हिंदू कलाकार है। आगे चले, तुर्रा भगवे रंग के तथा कलंगी हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं। याद रखना साथियों, तुर्रा हरा रंग, सॉरी, तुर्रा भगवा 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 केसरिया भगवा, कलंगी हरा रंग, कलंगी हरा रंग। इस ख्याल में तुर्रा का जनक तुकनगीर को, वो कलंगी का जनक शाह अली को माना जाता है। आगे बात करें साथियों, अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी एक व्यक्ति जिसका नाम है अली बख्श। अली बख्श, उसके नाम पर नाम रखा गया अली बख्शी। भगवान कृष्ण को जब हम पढ़ते हैं तो रसखान भगवान कृष्ण के बारे में लिखते हैं। रसखान भगवान कृष्ण के बारे में लिखते हैं। तो यहां पर हमने कहा अली बख्शी ख्याल, इस ख्याल का मूल क्षेत्र अलवर का क्षेत्र है। ख्याल के जनक अली बख्श है और अली बख्श को अलवर का रसखान कहते हैं। क्यों बताया मैंने अभी, क्यों बताया मैंने अभी आपको? इसलिए बताया साथियों क्योंकि भगवान कृष्ण की जानकारियां लिखते थे रसखान। मुस्लिम है फिर भी भगवान कृष्ण की जानकारियां लिखते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देते हैं। तो मैं मेरे स्टूडेंट से भी यही कहना चाहता हूँ कि जाति भेदभाव कभी नहीं करना है।
जात पात भेदभाव कभी नहीं करना है। दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है, अपनी इंसानियत पे कायम रहे, क्योंकि इंसान तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर कुछ पशुओं ने भी अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। अरे हम रो रहे हैं जात पात के जतन पर, हम रो रहे हैं जात पात के जतन पर, हम इंसान होकर कुछ न कर सके और उधर चेतक ने जान दे दी वतन पर। तो ध्यान रखना, इंसानियत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, सबके साथ समान तरीके से पेश है। तो अली बख्शी ख्याल, इस ख्याल का मूल क्षेत्र अलवर का क्षेत्र है। ख्याल के जनक अली बख्श है। अली बख्श को अलवर का रसखान या राजस्थान का रसखान भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं, कहा जाता है। यह ख्याल हिंदू मुस्लिम एकता की परिचायक है। आगे बात करें तो तुर्रा कलंगी ख्याल अभी हमने पढ़ी थी, तो उसका फिर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तुर्रा शिव का पात्र की भूमिका हिंदू कलाकार द्वारा अदा किया जाता है। कलंगी पार्वती का पात्र की भूमिका मुस्लिम कलाकार द्वारा अदा किया जाता है। तुर्रा भगवे, ये तो पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले साथियों, अगला नाम आता है डप्पाली ख्याल। अलवर क्षेत्र में लोकप्रिय है। किशनगढ़ी ख्याल अजमेर व जयपुर के आसपास का क्षेत्र इस ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर व जयपुर का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र जो है इस ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी ख्याल, किसके बारे में बात कर रहे हैं साथियों? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान में लोक नाट्य के बारे में, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राजस्थान में लोक नाट्य के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आगे चले हम, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डप्पाली ख्याल अलवर क्षेत्र में लोकप्रिय है। किशनगढ़ी ख्याल अजमेर व जयपुर के आसपास का क्षेत्र इस ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे बात करें, इस ख्याल का जनक बंशीधर शर्मा है। बीकानेरी ख्याल, इस ख्याल का जनक मोतीलाल है। फिर आगे चले, आगे बात करें हम, अगला नाम आता है लीला। लीला में कौन कौन सा प्रसिद्ध है? रासलीला। जैसे रासलीला शब्द आता है, भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आ जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। पूर्वी क्षेत्र में लोकप्रिय है। राजस्थान में रासलीला का अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जो है वो शिवलाल कुमावत को माना जाता है। शिवलाल कुमावत, याद रखना, जो भरतपुर के निवासी है। भगवान कृष्ण मथुरा उत्तर प्रदेश, भरतपुर के समीप आगरा और मथुरा, उत्तर प्रदेश के दो जिले आगरा और मथुरा। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, मथुरा भगवान कृष्ण से संबंधित, भरतपुर में ब्रज, मथुरा में ब्रज, इसलिए प्रभाव दिखाई देगा। तो यहां पर हमने कह दिया रासलीला का अंतर्राष्ट्रीय कलाकार शिवलाल कुमावत, भरतपुर। रासलीला का प्रधान केंद्र फुलेरा जयपुर में है। याद रखना, फुलेरा जयपुर, फुलेरा जयपुर। आगे चले, ठीक है। यहां पर हमने कहा भगवान राम से संबंधित लीलाओं को रामलीला, भगवान कृष्ण से संबंधित लीलाओं को रासलीला। रामलीला के लिए पूर्वी क्षेत्र प्रसिद्ध है, भगवान श्री राम से संबंधित है, भगवान श्री राम से संबंधित है। आगे बात करते हैं तो रामलीला के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है? वो हर गोविंद स्वामी, वो राम सुखदास स्वामी है। रामलीला के प्रसिद्ध कलाकार जो है वो हर गोविंद स्वामी, वो राम सुखदास स्वामी है। मूकाभिनय पर आधारित रामलीला का केंद्र बिसाऊ झुंझुनू है। मूकाभिनय मतलब जहां बोलते नहीं है, मूक, बिना बोले इशारों के आधार पर की जाने वाली रामलीला कौन सी है? बिसाऊ झुंझुनू की है, याद रखना साथियों। आगे बात करें संकादी लीला। कार्तिक मास में इस लीला का आयोजन बस्सी चित्तौड़ में किया जाता है। आश्विन मास में इस लीला का आयोजन घोसुंडी चित्तौड़ में किया जाता है। याद रखना, संकादी लीला कार्तिक में बस्सी चित्तौड़, आश्विन में घोसुंडी चित्तौड़। फिर आता है गौर लीला। गौर लीला गणगौर पर्व, गणगौर मनाया जाता है राजस्थान में
चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाया जाता है। तो ये जो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाया जाता है उस पर आधारित है गौर लीला। आगे हम बात करते हैं तो गौर लीला का मंचन गरासिया जाति द्वारा किया जाता है, गरासिया जाति द्वारा किया जाता है। फिर आगे हम बात करें गौरी लोकनाट्य या राई लोकनाट्य, इस नाट्य को नाट्यों का नाट्य या मेरु नाट्य भी कहा जाता है। याद रख लेना, नाट्यों का नाट्य या मेरु नाट्य भी कहा जाता है। भील जनजाति इस लोकनाट्य से जुड़ी हुई है। यह धार्मिक लोकनाट्य है। इसका मंचन केवल दिन के समय होता है। याद रखना, इसका मंचन केवल दिन के समय होता है। इस लोक नाट्य का मंचन 40 दिन तक भाद्र माह व आश्विन कृष्ण नवमी तक होता है। यह पुरुष प्रधान लोक नाट्य हैं। गौरी पुरुष प्रधान लोक नाट्य हैं। आगे बात करें तो यह लोक नाट्य भगवान शिव तथा भस्मासुर की कथाओं पर आधारित है। भगवान शिव और भस्मासुर की कथाओं पर आधारित है। आगे हम बात करें तो गौरी लोक नाट्य में विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसे गौरी की घाई कहते हैं। आपने पढ़ा होगा लोक नृत्यों में राई, गौरी की घाई, भील जनजाति से संबंधित बात करते हैं तब लोक नाट्य का जनक कुटकुड़िया भील को माना जाता है। लोक नाट्य का जनक कुटकुड़िया भील को माना जाता है। मुख्य पात्र झामट्या व खटखड़िया। प्रश्न आ चुका है दोस्तों आरपीएससी में, 3rd ग्रेड में प्रश्न आ चुका है कि झामट्या खटखड़िया पात्र का संबंध राजस्थान के किस लोक नाट्य से है। तो गौरी याद रखना। अन्य पात्र कान गुजरी, मोयाबड़, खेड़ल या भूत, इनका संबंध भी गौरी से है। फिर एक नोट जो मुख्य याद रखना है वो क्या रखना है कि भीलों में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है उसे शिव का अवतार माना जाता है और बुढ़िया देवता के रूप में उसको पूजते हैं। बुढ़िया देवता के रूप में उससे पूजते हैं। भील लोग शिव को पुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं भील लोग शिव को? पुरिया कहते हैं। फिर आगे चलते हैं तो अगला लोक नाट्य जो यहां पर आ जाता है वो है नौटंकी। नौटंकी के बारे में हम बात करते हैं तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की है। राजस्थान में भरतपुर की नौटंकी प्रसिद्ध है। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं। नौटंकी का जनक भरतपुर का भूरेलाल है। भूरेलाल की जो मंडली है उसकी नौटंकी पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। अन्य प्रमुख कलाकारों में कामा भरतपुर का मास्टर गिरिराज प्रसाद है। मास्टर गिरिराज प्रसाद जो है वो भी इसका प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है। और नौटंकी की हाथरस शैली राजस्थान में लोकप्रिय है। नौटंकी की हाथरस शैली राजस्थान में लोकप्रिय है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान में लोक नाट्यों के बारे में। अगला नाम आता है तमाशा। तमाशा के बारे में जब हम बात करते हैं मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है, लेकिन राजस्थान के शासक, जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह इस लोकनाट्य को राजस्थान में लेकर के आए। इस लोकनाट्य को राजस्थान में लेकर के आए और ये लोकनाट्य का आरंभ जयपुर से माना जाएगा। तमाशा लोकनाट्य का जनक महाराष्ट्र का बंशीधर भट्ट है। याद रखना, बंशीधर भट्ट है, बंशीधर भट्ट है। फिर आगे बात करें तो इस लोकनाट्य में गायन, नृत्य तथा संगीत तीनों की प्रधान है। गायन भी होता है, नृत्य भी होता है और संगीत भी होता है। स्त्री पात्रों की भूमिकाएं स्त्रियां ही करती है, जबकि कुछ लोकनाट्यों में पुरुष भी करते हैं। फिर आगे चले अपन तो आगे बात करते हैं तो यहाँ पर अगला जो नाम आता है वो है भवाई लोकनाट्य। भवाई लोकनाट्य के बारे में बात करें तो मूल रूप से गुजरात का लोकनाट्य है। कहाँ का लोकनाट्य है? गुजरात का लोकनाट्य है। राजस्थान में उदयपुर में लोकप्रिय है। बाघोजी जाट को भवाई लोकनाट्य का जनक माना जाता है। जसमा ओडन नामक भवाई नाट्य शांता गांधी द्वारा किया गया। नाट्य शांता गांधी द्वारा किया गया। आगे बात करें तो बीकाजी जसमा ओडन, मैंने पहले बताया था, वो कोई दिक्कत नहीं, अब याद रखना इसको। जसमा ओडन ओडिया जाति की महिला वाला प्रसंग जो है वो यहाँ मिलता है। ये भी आदर्श पत्नी पर आधारित है। तो जसमा ओडन नामक भवाई नाट्य शांता गांधी द्वारा किया गया। बीकाजी व बागोजी नामक भवाई नाट्य गोपीनाथ द्वारा रचित है। भवाई लोक नाट्य का प्रसंग सगा सगी है। सगा सगी है। आगे हम बात करते हैं साथियों, अगला नाम आता है स्वांग। चेहरे पर मुखोटे लगाकर, चेहरे पर मुखोटे लगाकर के पात्रों को
बना करके लोगों को मनोरंजन के लिए उपयोग में लिया जाता था। स्वांग, शेखावटी के गीदड़ नृत्य के दौरान स्वांग कला का प्रदर्शन किया जाता है। स्वांग कला का प्रदर्शन किया जाता है। ये हास्य प्रधान नाट्य है, इसे बहुरूपिया कला भी कहते हैं। इसके क्षेत्र के बारे में बात करें तो भरतपुर वो शेखावटी क्षेत्र इसके प्रसिद्ध क्षेत्र है। भीलवाड़ा के निवासी जानकीलाल भांड इस कला के लिए प्रसिद्ध है और इन्हें मंकी मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जानकीलाल भांड को। आगे हम बात करें तो चारवेत लोक नाट्य शैली, राजस्थान में इसका एकमात्र केंद्र टोंक है। चारवेत लोक नाट्य शैली इसका केंद्र टोंक है। इस नाट्य को नवाबों की विद्या कहा जाता है। नवाबों का शहर राजस्थान में टोंक, भारत में लखनऊ को माना जाता है। नवाब फैजुल्ला खां के समय यह नाट्य अस्तित्व में आया। आगे बात करें, भारत में इस कला के कलाकार अब्दुल करीम खां वो खलीफा खां थे। दोस्तों आज ये पीडीएफ है, कल अगला जो वीडियो आएगा उसमें वही लिख करके चलेंगे सिस्टम, क्योंकि उसका आनंद अलग ही होता है। ये बना लिया था, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको इसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत में इस कला के कलाकार अब्दुल करीम खां वो खलीफा खां थे। फिर आगे बात करते हैं साथियों, कठपुतली प्रसिद्ध है। ये भी कठपुतली लोकनाट्य के लिए भरतपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। यह लोकनाट्य नट जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। नट जाति के लोगों को आप जानते हैं, रस्सियों पर जो नृत्य करते हैं और अपना प्रदर्शन दिखा करके अपनी आजीविका चलाने वाले लोग हैं। तो कठपुतली लोकनाट्य के लिए भरतपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये लोकनाट्य नट जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। कठपुतली का निर्माण राजस्थान में उदयपुर में होता है। कठपुतली नाट्य का प्रशिक्षण भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में दिया जाता है। याद रखना, उदयपुर में दिया जाता है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना सन 1952 में देवीलाल सामर ने की थी। आगे आता है अपना दंगल लोकनाट्य। रसिया दंगल भरतपुर की प्रसिद्ध है। कन्हैया दंगल करौली की। भेंट भेंट का दंगल बांडी वो बरसेड़ी क्षेत्र धौलपुर का प्रसिद्ध है। याद रखना, भेंट भेंट का दंगल बांडी वो बरसेड़ी क्षेत्र धौलपुर का प्रसिद्ध है। आगे और बात करें तो गंधर्व लोकनाट्य, यह लोकनाट्य मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। गंधर्व लोकनाट्य जैन धर्म से जुड़ा है। इस नाट्य से 24 तीर्थंकरों की जीवनी का नाटक के माध्यम से मंचन होता है। जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं, पढ़े होंगे आपने इतिहास में। बेट की लोकनाट्य, यह लोकनाट्य पूर्वी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इस लोकनाट्य में कव्वाली के समान कविताओं को दोहराया जाता है। तो ये साथियों राजस्थान में हम लोकनाट्य के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? राजस्थान में लोकनाट्य के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में ये एक छोटा सा टॉपिक जिसे हम लोकनाट्य कहते हैं, इसका पीडीएफ बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत बात की है। कल से वापस वही रूटीन रहेगा अगले वीडियो में अपने, ठीक है। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे। आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब लगना है, सक्सेस होना है, तो श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आज ही जुड़िए। जैसे ऑफलाइन स्टार्ट होगा हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। अभी है ही सही, राकेश सर द्वारा संचालित श्री जी क्लासेज विद्यार्थियों के लिए बना है, विद्यार्थियों के लिए तत्पर है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।